थोड़ा क्या हो रहा है टेक्निकली, ये थोड़ा नई चीज़ है तो थोड़ी मिस्टेक हो जा रही है हम लोगों से। ठीक है, सीखते सीखते सीखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है ज़रा यहाँ आप ध्यान दीजिए, 3 एकम 3 है, भूल से यहाँ 4 माइनस 1 लिखा है, यहाँ 3 होना चाहिए, सुधार लेंगे। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सुधार लेंगे। 4 माइनस 3 एकम 3 है, यहाँ ध्यान दीजिए कि मिस्टेक हो गई है, आप यहाँ पर सुधार लेंगे। 3 गुणे 1 यहाँ 3 होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर आप सुधार लेंगे, ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपका 4 माइनस 1 लिखा है, जो मिस्टेक है यहाँ 3 एकम 3 है, तो यहाँ जो ये है वहाँ 3 होना चाहिए, तब 4 में से 3 एक आएगा। ठीक है, देख लेंगे। अभी तो क्या है टेक्निकली अभी हम लोग थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, नए ढंग से बना रहे हैं। अब यहाँ पर सुधारने का अवकाश भी नहीं है, एक बार फोटो खींचने के बाद। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आपका हो गया ये 8। अब ध्यान दीजिए वहाँ था -8 + 10 -15 + 16 और ये आपका है 4 माइनस 1। चलिए फिर से ध्यान दीजिए, 4 माइनस 1 है, यहाँ पर गुणा आया तो -8 + 10, ऊपर आएगा -15 + 16। इसकी चर्चा पिछले वीडियो में की गई है। और यहाँ 4 माइनस 1 नहीं होगा, 3 होगा। चलिए अब बड़ी में से छोटी घटा दीजिए तो 10 में से 8 गया 2 आएगा, बड़ी का चिन्ह प्लस। 16 में से 15 गया आपका 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो होता है आपका यहाँ शुरू हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर ये जो आपका तीनों आया है, ये तीनों, इसमें से पहला x/2 है, उसको पहले तीसरे के बराबर यानी 1/1 के बराबर लिखेंगे। बाद में y/1 बराबर 1/1। चलिए ध्यान दीजिए, पहली रकम को तीसरे के साथ और y वाली रकम को भी तीसरे के साथ लिखेंगे। ये नियम है, हमेशा याद रखें। पहली रकम को तीसरे के साथ और फिर दूसरी रकम को तीसरे के साथ लिखा हुआ है, देखेंगे वीडियो में आपको लिखा हुआ है x/2 बराबर 1/1 और फिर ये वाला लिखा है y/1 बराबर 1/1। अब इसके बाद हमको क्या करना है, आपको क्रॉस गुणा करना है, जो विधि का नाम है, यानी ये गुणा ऊपर गुणे नीचे, फिर नीचे गुणे ऊपर। x गुणे 1 यानी x हो गया और 2 गुणे 1 यानी 2 हो गया। फिर ये हो गया इधर y गुणे 1 और 1 गुणे 1, तो y एकम y और 1 एकम 1। चलिए ध्यान दें, x बराबर 2 हो गया, y बराबर 1। हम चेक कर सकते हैं x की जगह 2 और y की जगह 1 रखकर। अब एक और उदाहरण समझें और सभी लोग देखिए, क्लास का जैसा तो हो ही नहीं सकता है। अब आप लोग फिर से एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, उसको करेंगे और उसके बाद अपने आप स्वयं सवाल को लगाइए। जैसे 3x - 5y बराबर 20 है और 6x - 10y बराबर 40 है। अब आप सब इधर ले आ दीजिए, 3x - 5y + 20 गया तो इधर -20 होगा, 6x - 10y + 40 इधर है तो -40। a1 आपका 3 हो गया जो इसका सगुणक है, b1 हो गया -5 और c1 हो गया -20। इसी प्रकार आपका a2 हो गया 6, यहीं रहा, यहाँ y की जगह है -10 तो b2 बराबर -10, c2 बराबर -40। चलिए अपने ख्याल रखेंगे कि ऋण वाली रकम को हमेशा कोष्टक में लिखेंगे, जिससे सुविधा रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल में सूचना ऊपर दी गई कि पहले आपको ये पता लगाना है कि समीकरण का हल है, हल नहीं है या अनंत हल है। तो नियमतः यहाँ पर हम चेक करेंगे, जो नियम है a1/a2 कितना हुआ तो 1/2, b1/b2 यानी 5/10 1/2 और c1/c2 बराबर भी -20/-40, ये भी 1/2। आप देखेंगे तो सबकी कीमत समान है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये सभी कीमत देखिए, पहला आप देखेंगे a1/a2 है, वह भी 1/2 है, a1/a2 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है और c1/c2 भी 1/2 है। अब इसके पहले नियम दिखाया गया है कि यदि तीनों बराबर हैं तो उस समीकरण का अनंत हल होगा, अर्थात वे एक ही समीकरण होंगे। आलेख खींचेंगे तो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। चलिए ध्यान दें, कहीं गलती हो जाती हो तो यहाँ पर नोट कर दिया गया है, तो उसको ध्यान रखेंगे। अभी थोड़ी टेक्निकली है तो इसलिए ध्यान देंगे।
यदि मेरे ध्यान में कोई गलती नहीं आती है तो आपको भी ध्यान में आया तो आप बता सकते हो। x माइनस 3y बराबर 7, ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ये 1 नंबर है और ये आपका 2 नंबर है। यहाँ पहले से ही रकम इधर की गई है बाएं तरफ। a1 यहाँ x के साथ कोई रकम नहीं है, 1 हो गया, b1 यहाँ हो गया -3 और c1 हो गया -7। इस तरह a2 बराबर 3 हो गया, b2 बराबर -3 हो गया और c2 बराबर -15। अब हम गिनेंगे a1 बटे a2, a1 बटा a2 यानी 1/3 हो गया, b1 बटे b2 यानी -3 बटे -3 यानी 1 हो जाएगा और c1 बटे c2 बराबर 7/15। यहाँ हम लिख सकते हैं 1, 3/3 या 1। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। चलिए ध्यान दीजिए, 1/3 है, यहाँ 3/3 है, 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखा है तो चलिए कोई बात नहीं, हमने लिख दिया। c1 बटे c2 बराबर 7/15, ये आपका 7। अब इन दोनों को देखें आप, पहले इन दोनों को देखें, इन दोनों को देखेंगे तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। अब यदि ऐसा है तो हम समीकरण का एक हल होगा, ध्यान दीजिए, यदि ऐसा है तो समीकरण का एक हल होगा। एक हल है। चलिए तो अब फिर से आप ध्यान दीजिए, व्यवस्थित आप देखेंगे, ये देखिए, ये आपको याद रखना है, एक a1 1, b1 -3, c1 -7, ये वाली रकम याद रखिए, 1 -3 -7, मैं वहाँ नीचे रखूँगा, मर्यादा हो जा रही है, आप ध्यान रखेंगे। और ये रखना है 3 -3 और -15। चलिए x y और 1 लिखेंगे, जैसे पहले वीडियो में मैंने चर्चा किया था, तो देखिए आप रख दिए x y और 1, और यहाँ पर हो गया आपका 1 -3 -7, ऊपर से लिखा है मैंने 3 -3 -15। फिर से जैसा कि पहले चर्चा किया था, x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1, तीनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यदि जब हम x लिखते हैं तो x के नीचे की रकम नहीं आएगी, देखिए नहीं आई, क्या आया, ये दोनों आया आपका -3/3 और -7/-15। चलिए फिर से देखें, यदि जब हम y लिखते हैं तो y के नीचे की रकम नहीं आएगी आपकी, ठीक, तो क्या आएगा, -7/15 और 1/3। यहाँ हम ध्यान रखेंगे, पहले 1/3 नहीं रखेंगे, इधर दाहिने तरफ लिखना है, यानी -7/15 पहले आएगा, उसके बाद आपका 1/3 आएगा। ये खास ख्याल रखिए कि जब y का लिखेंगे, यहीं पर सवाल गलत होता है आपका, तो -7/15 और फिर 1/3। चलिए फिर अब हम 1 लिखेंगे तो 1 के नीचे की रकम नहीं आएगी, और हम 1 लिखेंगे तो 1 के नीचे की रकम नहीं आएगी, ये आपका नहीं आएगा, ये आ जाएगा 1/3 और -3/3। यहाँ पर है 1/3 और -3/3। चलिए अब लिखा सही है कि गलत, पहले हमने समझाया था, तो ये दोनों बराबर आना चाहिए, ये दोनों समान है, -7/15 और -15, ये भी सही है, -7 -15, और ये दोनों समान आना चाहिए, 1/3 और 1/3, और ये दोनों समान आना चाहिए, पहला और अंतिम। तो अंतिम देखिए -3/3 है और ये -3/, यानी यहाँ पर ही हमें सावधानी पूर्वक चेक कर लेने का कि जो हमने लिखा है वह सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अब फिर से सबसे महत्वपूर्ण यहाँ आता है कि x लिखकर पहले हमको याद रखना है, ऊपर गुणे नीचे लिखना है, ऊपर गुणे नीचे। देखिए थोड़ा लिखना है, यह समझिए, ऊपर गुणे नीचे, तो देखिए -3 गुणे -15, ये रहा -3 फिर -15, ये घटाव का ऋण है, ये ऋण घटाव का आपका है। तो अब इसके बाद नीचे गुणे ऊपर, -3 गुणे -7, ठीक यही काम यहाँ करना है, -7 गुणे 3 और ऋण 15 गुणे 1, और फिर 1 के नीचे आपको लिखना है
टेक्निकली थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, एक के नीचे लिखना है 1 × -3, ऊपर गुणे नीचे 1 × -3, ये रहा आपका नीचे 1 × -3 और -3 × -3। चलिए, अब ये वीडियो लंबा हो रहा है, इस सेकंड पार्ट में देखेंगे इसको हम।